गजा पर इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल से सशस्त्र संघर्ष करने का दावा करने वाले यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि उनके हमलों से लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन को खासा नुकसान पहुंचा है और वो आउट ऑफ सर्विस हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका को उसे लाल सागर से हटाना पड़ा है और उसकी जगह यूएसएस कॉर्ल विल्सन को लाल सागर में उतारा गया है। खास बात यह है कि यह ऐलान यमनी मिलिट्री के तर्जुमान या स्पोक पर्सन यहया सारी ने उस वक्त किया है जब पिछले अमेरिकी हमलों में उनके मारे जाने की खबरें मंजरे आम पर थीं। लेकिन यहया सारी के खुद सामने आने के बाद ये साबित हो गया है कि अमेरिकी हमले में उनके मारे जाने की खबर महज एक अफवाह थी। आपको बता दें कि यमन के अंसारुल्लाह के तर्जुमान यहया सारी के बयान अक्सर हूतियों के कंट्रोल वाले यमन के अल मसीरा टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो के जरिए सामने आते हैं। यहया सारी 1970 में उत्तरी यमन के सादा प्रांत में पैदा हुए, जो सऊदी अरब की सरहद से सटा हुआ है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की और इतना ही नहीं, डिफेंस के भी खास कोर्स और ट्रेनिंग की। 2017 में उन्हें यमनी मुसल्लह यानी आर्म्ड फोर्स में जगह मिली। उसी साल उन्हें कर्नल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। 2018 के मध्य में उन्हें यमनी सशस्त्र बलों के नैतिक मार्गदर्शन महकमे का डायरेक्टर बनाया गया और बाद में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर प्रमोशन मिला। 17 अक्टूबर 2018 को उन्हें ब्रिगेडियर जनरल शराफ लुकमान के जानशी के तौर पर यमनी फोर्सेस का तर्जुमान बनाया गया। तो ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी भी मीडिया के जरिए अमेरिका और इसराइल को धमका रहे हैं। इससे पिछले दिनों चली उन खबरों पर विराम लग गया है जिसमें उन्हें अमेरिकी हमले में जाँ बहक किए जाने के दावे किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, यमनी मिलिट्री के जरिए अल मसीरा टीवी के हवाले से राजधानी सना का एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें जुमे से इतर भी लोगों की भारी तादाद रोज सना की सड़कों पर उतर रही है और अमेरिकी जहाज़ों और इसराइल पर अंसारुल्लाह के हमले का पुरजोर तरीके से सपोर्ट करती नजर आती है। और तो और यमन की तरफ से सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो में फिर दावा किया जा रहा है कि हौसियों ने एक और अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया है। दावा है कि ये 19वां अमेरिकी ड्रोन है जिसे हौसियों ने आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर लापटका है। अमेरिकी महंगे टोही ड्रोन पर यह हमला यमन के हज्जा सूबे में किया गया है जिसमें लोकल मेड सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ऐसी जानकारी अंसारुल्लाह के जरिए सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इतना ही नहीं, यमन मिलिट्री के तर्जुमान यहया सारी का कहना है कि उनकी पैलेस्टाइन 2 मिसाइलों ने इसराइल के एशडोड इलाके पर एक मिसाइल बेस और जाफा में बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट किया है। उनका अगला निशाना इसराइल का अश्कलोन शहर है। तो ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी जिंदा हैं और बड़े दावे कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर अमेरिका का क्या जवाब आता है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की नींद उड़ा रखी है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल हूतियों को मार गिराने का दावा और उन्हें खत्म करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ड्रोन के साथ साथ हूतियों ने इन दोनों देशों पर मिसाइलें तक दाग दी हैं। लेकिन अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी खुली धमकी देनी शुरू कर दी है। हूतियों का साफ साफ कहना है कि जो भी देश अमेरिका और इजराइल का समर्थन करेगा, उनकी मदद करेगा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को एक गंभीर चेतावनी जारी की है जिसमें धमकी दी गई है कि अगर रियाद यमन में अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमलों का समर्थन करता है तो वो उसके तेल ढांचे को निशाना बनाएंगे।
ईरान द्वारा समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब पर अमेरिकी आक्रामकता का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हूती विद्रोहियों ने इस मुस्लिम राष्ट्र को साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका का किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारा तेल नहीं बचेगा। यमन पर बढ़ते अमेरिकी नेतृत्व वाले हमलों के बीच हूतियों ने 9 अप्रैल को सऊदी अरब को ये सीधी चेतावनी जारी की। दरअसल यमन में अमेरिकी हवाई हमले इजराइल और अमेरिकी युद्धपोतों पर हमलों के जवाब में हूतियों को निशाना बनाकर किए गए। इसी से बौखलाए हूतियों ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब हमलों में शामिल हुआ तो उसके तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। हूतियों ने सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर पिछले हमलों की तस्वीर पोस्ट की और उन्हें याद दिलाने वाला बताया। यमन सशस्त्र बल की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। सऊदी अरब इसमें शामिल ना हो, नहीं तो आपका तेल नहीं बचेगा। हम सऊदी अरब के आसमान को आग के बादलों में बदल देंगे, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ये तस्वीरें सऊदी आरामको की हैं, जिस पर पहले यमन सशस्त्र बलों ने हमला किया था। आपको बता दें 2019 में हूती ड्रोन हमलों की वजह से 2 आरामको सुविधाओं में आग लग गई थी, जिससे उत्पादन और निर्यात बाधित हुआ। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रतिदिन 5 मिलियन कैरल कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ था। ये राशि राज्य के उत्पादन के आधे या वैश्विक तेल आपूर्ति के 5% के बराबर थी। इस पर हूतियों ने कहा कि हमले 10 ड्रोनों से किए गए और रियाद पर हमले बढ़ाने का वादा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद गाजा युद्ध के बाद सऊदी हूती शांति वार्ता टूट गई। रियाद यमन युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे अपने अमेरिकी सहयोगी से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यमन पर अमेरिकी हमलों के लिए सऊदी का कोई भी समर्थन इजराइल को अप्रत्यक्ष सहायता के रूप में देखा जा सकता है। सेना को नियंत्रित करने वाले हूती अक्टूबर से हमास के समर्थन में इजराइल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब हूतियों ने सऊदी अरब को जिस तरीके से धमकी दी है उसका असर कहीं न कहीं अमेरिका पर जरूर पड़ेगा और कहीं न कहीं सऊदी अब अमेरिका से दूरी जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ तेल ही है और हूतियों ने उसी तेल को बर्बाद करने की चेतावनी और धमकी दे डाली है।